Hey everyone, how are you all guys? So वाले हैं लेसन 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया द फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। बहुत ही ऐसी स्टोरी है जिससे आपको आपके ही देश के बारे में जानने को मिलेगा। आप लोगों को पता होगा कि गोवा में ब्रीड कितनी पॉपुलर है, ये कि जो बेकर है वो गोवा में कितने फेमस है, गोवा में कितने टाइप की ब्रीड खाई जाती है ना, और गोवा में मतलब जो बेकर है वो कहाँ से आई, इतनी ब्रीड फेमस क्यों है। आपका जो पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिछले चैप्टर्स रीड करने या लर्न करने तो उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच, आप लोग चेक कर सकते हैं। फ्रॉम गोवा किसने लिखा है बेटा? तो इसे लिखा है लूसियो रॉड्रिग्यूस ने। ये बहुत ही अमेजिंग मतलब आप ऐसी पोएम है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है एंड आपको इसमें से ना एटलीस्ट समथिंग 10 पॉइंट याद रखना है। तो देखिए आप बेकर फ्रॉम गोवा मतलब कि सॉर्ट ऑफ जो लोग बेकर रहे हैं गोवा में उनकी बात हम लोग इसमें करेंगे। क्या आज के टाइम में भी वहाँ पर गोवा में बेकर पाए जाते हैं? यस ऑफ कोर्स, वहाँ पर अभी भी गोवा में जो है ना बेकर्स पाए जाते हैं। एंड दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवान ब्लेजर्स बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। एंड ये एक ऐसी पोर्ट्रेट है, इसमें एक ऐसे चित्र का वर्णन है, एक ऐसे ट्रेडिशनल का वर्णन है जो अभी भी, जैसे कि आप देखेंगे कि गोवा में जो बेकर्स हैं वो अभी भी लोगों की ज़िंदगी में वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभी भी लोगों की ज़िंदगी में इतना उनका स्थान है, वो सोसाइटी में इतना वर्चस्व रखते हैं, इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं, इतनी महत्ता रखते हैं। ठीक है, our elders are often heard reminding nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaf of bread। तो देखिए यहाँ पर thinking fondly of the past तब हम यूज़ करते हैं क्या? रिमाइनिंग शब्द। ठीक है, रिमीनिंग मतलब जो होता है ना, और नॉस्टैल्जिकली कली, इसका मीन्स भी यही होता है, मतलब वो चीज़ जो आपने मतलब चीज़ें जो आप लोग ना पुरानी यादों के जो फॉन्ड ऑफ होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अपने बचपन के दिनों की याद आती है। जैसे अभी हम 10वीं में हो तो सॉर्ट ऑफ हमें कहीं 8th की तो कहीं 4th की, जब हम छोटे थे हम टिफ़िन खाते थे, ये वो वगैरह वगैरह चीज़ें याद आती हैं। तो वो जो यादें होती है जिनसे आप बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम करते हैं या फिर एडिक्ट होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही जैसे आप लोग हैं वैसे ही गोवा के वो एल्डर्स, वो बुजुर्ग जो बात कर रहे हैं उन अच्छे दिनों की, उन गुड डेज की जो पुर्तगीज़ डेज थे, जब यहाँ पर मतलब पुर्तगालियन जिनको हम जानते हैं। तो ये जो पुर्तगीज़ वर्ड का यूज़ किया गया है ना, वो उन लोगों के लिए है जब यहाँ पर ब्रीड बनती थी, एक फेमस ब्रीड बना करती थी, मतलब पहले बहुत अच्छे। अभी भी वो ये कहते हैं दोज ईटर ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड बट मेकर आर स्टिल हियर। वो जो खाने वाले थे ना ब्रीड की, शायद अब वो विलुप्त हो गए हैं, चले गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कौन है? अभी भी यहाँ पर वो ब्रीड बनाने वाले अभी भी यहीं पर पाए जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो अभी भी हमें वो लोग यहाँ पर दिखेंगे। आगे बोलते हैं वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सचर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है क्या बेटा कि अभी भी हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन सब का मिक्सचर हमको देखने को मिलेगा। दोज इज the molder, those who bake the loaves, those is old time test furnace still exist। यहाँ पर बोला जा रहा है वो लोग जो पहले बेक करते थे, मतलब कि ब्रेड को बनाते थे, ब्रेड को बेचते थे एंड बेकर कहलाते थे। तो शायद अभी वो लोग चले गए हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे वो जो फर्नेस थी, वो जो भट्टियाँ थी उनकी, वो अभी भी कहीं ना कहीं आपकी जल रही हैं, उनकी लो जो है ना बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, वो जो बांस की बम्बू रहती थी और उनका जो जिंगल साउंड होता था, ठीक है, क्या होता था, जो जिंगल साउंड होता था उनका, एंड ट्रेडिशनल बेकर्स का जो बम्बुओं में रहता, मतलब वो बम्बुओं में घंटी टाइप की लगी रहती है ना, उसके बारे में बोला है कि वो जो साउंड था अभी भी याद है हमें, कितना मतलब वो था सुबह सुबह सुनना, सब चीज़ों को देखना। ठीक है, एंड हर लेडिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल ही हर्ड इन सम प्लेस। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है
कि वो अराइवल, वो मॉर्निंग साउंड क्या अभी भी हमारे कानों में है? तो हाँ, यहाँ पर बोला जा रहा है कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेस, कहीं कहीं आप अभी भी देखेंगे तो वो साउंड हमें अभी भी बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है, ऐसा हमारे कौन बोल रहे हैं? तो यहाँ पर अभी भी बोला जा रहा है कि कुछ पर वो साउंड आपको देखने को मिलेगा जो कि वो बम्बुओं का जो जिंगल साउंड था ना वो। एंड मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, दिस बेकर आर इवन टुडे नॉन एज अ पैडर इन गोवा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शायद उनके जो पिता हैं वो शायद अब नहीं रहे, लेकिन अभी भी उनके बच्चे इस प्रोफेशन को, इस व्यवसाय को, ये मतलब जो उनका काम था उसको अभी भी संभाल रहे हैं। एंड इन बेकर्स को जो ब्रेड बनाते हैं, एंड ब्रेड के बहुत सारी मतलब लोब्स वगैरह, बेंगल ब्रेड, ये सारी चीज़ें बेचते हैं, तो उनको अभी गोवा में जो है ना पैडर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उनको? पैडर। ड्यूरिंग द our childhood in Goa, the baker used to be our friend, है ना, companion and guide। बेकर जो थे ना, जब हम बचपन में रहे हैं तो बचपन में ये हमारे बेकर जो थे ना वो हमारे दोस्त, गाइड करने वाले हमें, और साथ ही रहे हैं, जो हमें मतलब कंपनी देते थे। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं हमारे जो राइटर होते हैं, ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ ये लोग ना दिन में शायद दो बार आते थे। कैसा? 2 बार। कैसे आते थे 2 बार? एक तो आप वो आएंगे जब, और फिर वो जा रहे हैं तब, तो इस टाइप से 2 बार हो जाता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, देन अगेन when he returned after emptying his used basket। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि वो कैसे 2 बार आते थे। एक बार तो वो जैसे कि वो फर्स्ट में आए क्या करने के लिए, चक्कर बेचने के लिए, चक्कर लगाने के लिए आते हैं ना, तो वो आए। और दूसरा कब? जब वो बास्केट खाली हो जाती थी तो उसको जिंगल बजाते हुए वापस घर जाने के लिए। तो उनका आना और जाना दोनों को गिना जा रहा है और बोला जा रहा है कि 2 बार वही। The jingling third of his bamboo woke up from sleeps and we ran to meet and greet them। तो क्या बोला जा रहा है कि जो बम्बू का जिंगल होता था ना, घंटी होती थी, उससे हम लोग जाग जाया करते थे। मतलब वो जो साउंड था ना पर्टिकुलर, उससे मतलब सुबह सुबह का मॉर्निंग अलार्म समझ लो आप उनका, कि वो बजता था तो इनको पता चल जाता था कि ब्रेड वाला भाई आ गया है, पैडर आ गया, तो अब हमें उठना है। तो ये लोग जैसे ही मतलब वो जिंगलिंग सुनते थे, वो आवाज़ सुनते थे, तो ये अपनी नींद से उठ जाते थे। एंड कहाँ जाते थे? उनसे मिलने के लिए और उनको मतलब ग्रीट करने के लिए, उनको गुड मॉर्निंग ऐसा करने के लिए। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों होता था? एंड वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? ये इसलिए होता था भाई बेसिकली कि जो उनका ब्रेड से प्रेम था ना आती वाला, कि भाई हाँ अब ये आए तो हमें ब्रेड मिलेगी, ये आए तो हमें लोफ मिलेंगे, नॉट एट ऑल, और कुछ नहीं। वो यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं कि वाज इट फॉर द लोफ। किस लिए भाई? डायरेक्ट ये बताया जा रहा है कि वो जो ब्रेड से लेकर प्रेम था ना, इसलिए वो आते थे। द लोफ्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और वेस्टिन्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो लोफ्स था ना वो पैस्किन और वेस्टिन के द्वारा खरीदा जाता था। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस वॉट बिलोंग फॉर दोज ब्रेड बैंगल विच वी चूज केयरफुली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आगे कि हम लोग क्या करते थे, ब्रेड बैंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा ऊपर कूदते थे, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, बहुत ऊंचा था। ठीक है, तो जो मेड सर्वेंट होते थे ना वो ले लेते थे ब्रेड को, लेकिन हम क्या करते थे, समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कई बार क्या होता था, उनके पास बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाई गई ब्रेड होती थी, तो वो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा उछलते थे, ब्रेड बैंगल्स के लिए, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और मतलब बहुत ही बेसिकली चीज़ अच्छी लगती थी उनको, जो कि स्वीट बैंगल्स होती थी, स्वीट ब्रेड बोला जाता है उनको। एंड ऐसे अगर हम बच्चों के लिए बोले तो ब्रेड बैंगल। ठीक है, मेरा इस पर टिक भी लगा लेना कि जो बच्चे लोग खाते हैं ना बेसिकली, तो उन बैंगल्स, उन ब्रेड को क्या बोला जाता है, तो उनको बेंगल ब्रेड बोला जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए ये वाली लाइन पे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड
ऑफ इज स्पेशल मेड बम्बू स्टफ। तो बम्बू स्टफ क्या होता है बेटा? बम्बू स्टफ मतलब होता है कि जो बांस का बना होता है ना, उसको बोलते हैं। तो बांस के बना हुआ सॉर्ट ऑफ एक, मतलब ये समझ लो यार, जो बांस होता है ना, बांस का जो डंडा होता है, आपने देखा होगा, उस पे घंटी टाइप की बनी हुई होती है, उसकी सपोर्ट पे ये लोग बास्केट मतलब खड़े करते होंगे, बास्केट लेके उसका सपोर्ट रहता होगा। तो यहाँ पर मतलब ये उनके लिए जो सीन था ना, झंग झंग साउंड वाला, वो बहुत ही स्पेशल था। ये उनका, हम मतलब ये बच्चे लोग जो थे ना, ये समझते थे ये म्यूजिकल एंट्री किसकी, हमारे पैडर की है। वन हैंड सपोर्ट द बास्केट ऑन हिज हैंड हैड, द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक जो हाथ था ना, बास्केट को जो उनके सिर पर रखी है ना, उसको सपोर्ट करता था, और दूसरा क्या था, दूसरा उस बम्बू को पकड़े रहता था, जिससे वो क्या करते थे, उसको ग्राउंड में बजाते थे, ताकि सब लोग उनके पास आ सके और सबको इन्फॉर्म हो सके कि वो आ गए हैं। He would greet the lady of the house with good morning। वो सबसे पहले क्या करते थे, ग्रीट करते थे लेडी को, मतलब उसको नमस्ते बोलते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे, ठीक है, इस टाइप से उसको ग्रीट करते थे। एंड सेकंड क्या होता है कि इसके बाद एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और अपनी जो बम्बू होता था ना, उस पे उस बास्केट को रख लेते थे। बी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ मिल्ड रिब्यूक एंड देन लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और हम लोगों को क्या किया जाता था, हमें डिसअप्रूवल या स्कॉल्ड करके, डांट कर हमें एक साइड कर दिया जाता था, और जो हमारी मेड सर्वेंट होती थी ना बेटा, उनको क्या किया जाता था, लोब्स वगैरह जो ब्रेड होती है वो दे दी जाती थी। फ्रेग्रेंस मतलब सेंट का बोला है यहाँ पर, है ना। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ द लोब्स। तो वो बोलते हैं कि हम लोग क्या करते थे, लेकिन हम लोग भी इतने जिद्दी थे, बट वी वुड नॉट गिव अप, हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द parapet and be peep into the basket। हम लोग क्या करते थे, हम लोग ना बेंच पे चढ़ जाया करते थे, एंड हम क्या करते थे, उनकी बास्केट में झांका करते थे, क्योंकि हमारी हाइट कम थी तो हम लोगों को दिखता नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, बेंच पे चढ़ जाते थे वो लोग बेचारे, एंड देन उसके बाद वो बेंच से देखते थे, झांकते थे उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप आगे होता है क्या कि आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो वो कहते हैं कि आज भी मैं उसकी खुशबू, आज भी उसकी खुशबू मैं मतलब ले सकता हूँ, उसकी खुशबू मैं महसूस कर सकता हूँ। वो लोब्स जो थे, जो कि बड़ों के लिए थे, और जो बैंगल्स हम छोटे बच्चों के लिए थे, वो खुशबू वो जिंदगी भर मेरे जीवन में रहेगी, और आज तक मुझे वो याद है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ। और उस टाइम पर हम लोग अपने ब्रश को, टीथ भी मतलब टीथ को ना ब्रश भी नहीं करते थे, मतलब, और ना ही अपने फेस को ढंग से धुलते थे। एंड वाई शुड बी, और करना भी क्यों चाहिए, वॉट वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। तो कहते कौन इतना ट्रबल करे, कौन इतनी परेशानी उठाए कि भाई अपन गए और मैंगो की लीफ को तोड़ा और फिर टूथब्रश मतलब दातुन बनाए, और ये सब यार जरूरी भी क्यों है, डायरेक्ट ब्रेड को खाया और खत्म। तो द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। जब टाइगर अपने दांतों को साफ नहीं करता है तो फिर हम क्यों करें। एंड हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो वो कहते हैं कि जब टाइगर जो होता है वो अपने दांत को साफ नहीं करता, तो हम लोग करके क्या ही कर लेंगे। और उसको एक चीज ये भी लगती है कि जब हम गर्म चाय पीते हैं, वो कहता है, तो वैसे ही हमारे जो दांत होते हैं ना, वो क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तो फिर दांत क्लीन करने की जरूरत ही क्या है, आए और हमने खा लिए, ऐसा हम लोग करते थे। देखिए यहाँ पे बताया गया है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द पोल। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो शादियाँ थी ना, शादियों में बिना स्वीट ब्रेड, मतलब कि ये गिफ्ट में भी ब्रेड लेकर जाते थे। अगर मैरिज गिफ्ट में ब्रेड ना हो, जो स्वीट ब्रेड जिसको जाना जाता है बॉल के नाम से, अगर ये लोग बॉल नहीं लेके जा रहे हैं ना, तो इनके गिफ्ट देने का कोई मतलब नहीं है, इनके मैरिज गिफ्ट देने का बेटा कोई मतलब नहीं, इनका मैरिज गिफ्ट नाम का है फिर।
अगर ये स्वीट ब्रेड नहीं ले जाते हैं तो। ये कह रहे हैं कि मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस थे अगर उनको स्वीट ब्रेड नहीं देते थे, और उन स्वीट ब्रेडों को क्या बोला जाता है, बॉल बोला जाता है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट loses its charms without a bread, not enough can be said to show how important a baker can be for the blazer. अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि पार्टी या फिर कोई दावत हो गई, फीस्ट मतलब दावत हो गई, तो जब लोग ना वहाँ पर अपना चार्म खो देते थे लोग, मतलब जो रौनक होती है ना वो खो देते थे अगर ब्रेड नहीं होती थी। अगर ब्रेड नहीं है हमारी किसी पार्टी में या उसमें तो कोई मतलब का नहीं है, मतलब समझ रहे, नॉट इवन कैन बी ब्लेज। और ब्लेज में भी ऐसा ही, वो सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ ब्लेज। तो आप इससे अजम्पशन लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि गांव वालों के लिए, शहर वालों के लिए पैडल कितने इम्पोर्टेंट थे, कितने ज़रूरी थे। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर इंगेजमेंट। अगर किसी पुत्री की किसी माँ की पुत्री जो है, बेटी जो है ना, अगर उसको सगाई हो रही है उसकी, तो उस ओकेजन के लिए जो है ना सैंडविच बनाती थी उसकी माँ। मतलब ये परंपरा है कि अगर किसी की बेटी की सगाई हो रही तो सैंडविच खिलाया जाएगा। केक्स एंड वॉलीहॉन्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, thus the presence of the baker furnace in the blaze is absolutely essential। तो इसमें ये बोला जा रहा है जो केक्स है ना, केक्स और वॉलीहॉन्स जो होते हैं ना क्रिसमस में जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं। बॉलीहांस ये भी ब्रेड ऑफ मतलब टाइप ऑफ ब्रेड है एंड इनको अदर फेस्टिवल्स में भी खाया जाता है। थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द ब्लेजर्स इन एब्सोल्युटली एसेंशियली। इसमें ये बोला जा रहा है जो प्रेजेंस होती थी ना बेकर्स की फर्नेस की ब्लेज में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी, और उनका फर्नेस मतलब जो वो जो भट्टी टाइप की रहती है ना जिसमें खाना बनाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड अ पेक्सुलर ड्रेस नोन एज द कवर। इस पे आप अगर चैप्टर पढ़ रहे हो निकाल लिया है तो प्लीज़ इस पे अंडरलाइन करिए। जो ब्रेड सेलर थे, जो बेकर थे, उनकी एक अलग ड्रेस हुआ करती थी। उस ड्रेस का नाम क्या था बेटा, कबई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एकमात्र सिंगल ड्रेस थी, एकमात्र सिंगल पीस था फ्रॉक का, और ये घुटने से नीचे तक था। इन अवर चाइल्डहुड वी saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants। अभी हम देख रहे हैं बचपन में जब हम देखते थे तो we saw bakers wearing, हम क्या देखते थे, जो बेकर्स होते हैं ना वो शर्ट और ट्राउजर जो होते हैं ना वो पहनते हैं, जो कि ना शॉर्टर होते थे, छोटे होते थे, ठीक है। हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा होता था, मतलब एंकल। इवन टुडे एनीवन हु wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedal। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि अभी भी अगर कोई उस टाइप के कपड़े पहन लेता है जिनकी पैंट एंकल होती है या थोड़ी सी ऊपर होती है, तो उनको गोवा में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको ऐसा बोला जाता है कि देखो पैडल के जैसे तैयार हुआ है। द वेकर यूजुअली क्या होता है बेटा, द वेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर जो होते थे ना आखिरी मंथ में ही बिल कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और महीने का जो हिसाब रहता था ना वो पेंसिल से लिख दिया जाता था वॉलों पर। वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने दिन में इसको एक फायदेमंद प्रोफेशन, एक अच्छा व्यवसाय माना जाता था, और इस व्यवसाय की बहुत सारे लोगों को जरूरत होती थी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। कभी भी बेकर की फैमिली और उसके मतलब सर्वेंट जो होते थे ना वो कभी भी भूखे नहीं सोते थे, कभी भूखे नहीं रहते थे। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस। उसमें ये बोला जा रहा है कि जो बेकर होते हैं, उनकी फैमिली होते हैं, उनके नौकर चाकर होते हैं, वो हमेशा खुश और प्रॉस्पेरियस मतलब होता है कि बहुत ही तंदुरुस्त दिखाई देते थे। देयर प्लम फिजिक्यू मतलब प्लेजेंटली फैट बॉडी, मतलब कि एक अलग मोटापा होना। वाज ओपन टेस्टमनी मतलब होता है एक पब्लिक का स्टेटमेंट कि भाई हाँ ये ऐसा है, एक क्वालिटी या फिर आपने एक उनका कैरेक्टर सेट कर दिया है। एंड यहाँ पर ये भी बोला है टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड कंपेयर टू अ बेकर। जो जैक फ्रूट की तरह एकदम मजबूत होते हैं ना उन लोगों को आज भी कंपेयर किया जाता है पैडर से।
सो बस इतना ही बेटा, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे अगर ये चैप्टर समझ में आया होगा जिसको लिखा है लूसिको ने। तो अगर ये चलिए तो स्टार्ट करते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया की क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एल्डर इन, ये बेटा आपको 86 पेज नंबर पे मिलेंगे। तो जो गोवा के एल्डर्स थे वो क्या मतलब मिसिंग कर रहे थे या क्या चीज़ों के बारे में जो पुर्तगालीज जो छोड़ गए थे और उन दिनों के बारे में क्या बातें कर रहे थे और क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। द एल्डर इन गोवा वर नॉस्टैल्जिक about the good old Portuguese days, Portuguese and their famous loaves of bread। तो क्या होता है जो एल्डर्स थे ना गोवा में वो कहीं ना कहीं अपने जो पुर्तगाली वाले जो दिन थे उनके बारे में याद कर रहे थे जब वहाँ पर पुर्तगालीज रहते थे, उन दिनों की बात कर रहे थे और उनके फेमस ब्रेड की, उनका फेमस ब्रेड जो लोब्स जैसा मतलब दिखता था गोल गोल, ये भी एक ब्रेड का मतलब जैसे कि आपका बॉल होती है ना, जैसे बेंगल ब्रेड होती है वैसे ये होता था लोब्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो उस चीज़ों को बहुत याद करते थे, अच्छे दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते थे। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 10th वालों ध्यान से देखना। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो, क्या गोवा में अभी भी ब्रेड बनाना पॉपुलर है, फेमस है? अगर जानते हो तो कैसे जानते हो? यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, अभी भी ब्रेड मेकिंग जो है वो गोवा में पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। The author has described about the existence of time old furnace and their still burning fire। तो जब ऑथर ने, जब हमारे लेखक ने, जो हमारे राइटर है इस पोयम के, जब उन्होंने बताया कि अभी भी जो पुराने टाइम की जो भट्टियां हैं, जो आग है वो अभी भी जलती हैं गोवा में, अभी भी वो भट्टियां हैं पुराने ज़माने की एंड अभी भी उनका अस्तित्व है, अभी भी उनका वर्चस्व है और अभी भी वो क्या करती हैं, जलती हैं। द गोवा सोसाइटी इज स्टिल हैविंग मोल्डर ब्रेड मिक्सर एंड बेकर्स। अभी भी हम गोवा में देखेंगे तो गोवा की जो सोसाइटी है, गोवा के जो लोग हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी ब्रेड बनाने का और खाने का उनका मतलब वो जो सिलसिला है वो जारी है, अभी भी वो काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is the baker called? What is the baker called? बेकर को क्या बोला जाता था? The baker is called a pedder। बेकर को पैडर के नाम से जाना जाता था, है ना? When would the baker come every day? Why did children run to meet him? बेकर क्या थे, एवरीडे क्यों आते थे और कब आते थे, एंड जो बच्चे थे वो क्यों उनसे भागकर मतलब मिला करते थे, उनके जैसे उनकी आवाज़ सुनते थे उनके जिंगल की वो फटाफट वहाँ चले जाते थे, तो ऐसा क्यों होता था ये अपन को बताना है। The baker would come twice every day. Once he sat out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket। The children ran to meet him not because of their love of the loaf। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है बेटा कि जो बेकर थे ना वो दिन में 2 बार आया करते थे। When he set out in the morning on his selling round, जब वो बेचने के लिए आते थे, जब मतलब कि पहली बार जब वो राउंड लगा के पूरी ब्रेड को बेचा करते थे, और दूसरा का जब वो वापस होते थे, जब उनकी बास्केट खाली हो जाती, जैसे अपने हम ब्रेड वाले आते तो क्या करते हैं, फेरी लगाते हैं और जब उनकी ब्रेड फिनिश हो जाती है, एम्पैथी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, देन वो चले जाते हैं। तो एक बार उनके आने का, दूसरी बार उनके जाने का, तो वो दोनों का काउंट अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बार। बिकॉज दे एक्चुअली लॉन्ग्ड, और उनसे जो बच्चे हैं मिलने के लिए क्यों जाते थे, क्यों इतना एक्साइटेड होते थे कि यार बेकर आ गया, बेकर आ गया, तो वो इसलिए क्योंकि वो जो लोफ थी ना, मतलब जो आप ये कह सकते हो कि उनका ब्रीड के प्रति जो प्रेम था, जो मतलब
एक कह सकते हैं कि उनको ब्रीड बहुत ज़्यादा पसंद थी और जो पैडर थे वो ब्रीड ही लेकर आते थे अलग अलग टाइप की। तो जो उनका लोभ से प्रेम था उसके लिए वो भागते थे, बिकॉज दे एक्चुअली लॉन्ग्ड फॉर द ब्रीड बेंगल विच समटाइम्स वाज अ स्वीट ब्रीड ऑफ स्पेशल मिल्क। और दरअसल ये है कि जो वो लोग वेट कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल में वो वेट किसका कर रहे होते हैं, ब्रीड बेंगल का। जो ब्रीड बेंगल होती थी ना, वो कई बार क्या होती थी, इतनी स्पेशल बनती थी बेटा, इतनी स्पेशल बनती थी, मतलब वो स्वीट ब्रेड जैसी होती थी, मतलब बहुत मीठी सी है ना, वो बहुत ही अलग लगती थी खाने में। तो वो लोग क्या कर रहे होते थे, उसका वेट करते थे ब्रेड का। आगे आ जाते हैं पेज नंबर 87 और oral comprehension check. Match the following. What is a must? देखिए, एज मैरिज गिफ्ट में क्या दिया जाता था, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल। मैंने बताया भी था कि जब लोग शादियों में जाते थे, एंगेजमेंट में जाते थे, तो वो क्या लेकर जाते थे, स्पेशली जब कोई शादी में जाता था तो वो स्वीट ब्रेड लेकर जाता था जिनका नाम था बॉल। फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, पार्टी में या फीस्ट में लोग क्या लेकर जाते थे, ब्रेड। एंड फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, जब डॉटर की एंगेजमेंट होती थी तो क्या बनता था, केक्स एंड वॉलियान्स। अरे हाँ यार, सैंडविच होगा इसका। इस फर्स्ट वाली का होगा स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल, और जैसे मैंने आपका कहा कि पार्टी और फीस्ट का क्या होगा, ब्रेड। डॉटर की एंगेजमेंट के लिए सैंडविच लेकर जाते थे, और क्रिसमस के लिए केक्स एंड बॉलियंस। आगे आ जाइए, What did the bakers wear in Portuguese days when the author was young? तो यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि जो बेकर थे वो क्या पहनते थे पुर्तगीज डेज में, एंड ऑथर जब यंग थे, व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर यंग थे। इन द पुर्तगीज डे द बेकर हैड peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पुर्तगालीज दिन थे, मतलब पुर्तगीज वाले दिन थे, तो बेकर क्या करते थे, एक पेकुलर ड्रेस पहनते थे, एक अलग अनोखी और अलग, जिसकी वजह से वो जाने जाते थे कि भाई ये जो है ना वो पैडर की ड्रेस है, इसको कोई मतलब पहन सकता है, लेकिन अगर किसी ने वैसा पहना तो लोग उसे पैडर समझते थे। तो उस ड्रेस का नाम था बेटा कबई। उस ड्रेस का नाम था क्या, कबई। एंड इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। वो ड्रेस कैसी थी बेटा, वो ड्रेस ना एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक थी, मतलब कि ऐसी जंगर झोला होती है ना, लाइक जंगर झोला बोले तो वो उसमें बोलते हैं ना, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक, और आपके घुटने तक, मतलब घुटने से थोड़े नीचे तक जाती थी। आपने बुक में देखा होगा, उसमें एक छोटा सा चित्र भी दिया है इसका। When the author was young, he saw the bakers wearing a shirt and trouser. तो देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जब ऑथर यंग थे ना, तो उन्होंने देखा था कि जो बेकर्स थे ना वो शर्ट एंड ट्राउजर पहनते थे, which were shorter than full length ones and longer than half pants. तो जो आप ये कह सकते हो ये हमारा पैर है, इतना कुछ पहनते थे, आप एंकल बोल सकते हो इन शॉर्ट में, ठीक है। आगे आ जाइए, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर एंड बाय। आपको ये बोला जा रहा है कि किसने इनवाइट किया था कि भाई, मतलब कोई भी, जैसे कि आपने देखा कि भाई किसी ने ट्राउजर या पैंट, वो आपने शर्ट पहनी है या फिर आपने एक लॉन्ग फ्रॉक पहनी है, तो उसको क्या कमेंट किया जाता था कि ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर, एंड क्यों, ऐसा कौन करता था और क्यों करता था। तो बेटा पर्टिकुलर कोई भी नहीं करता था, कभी भी कोई भी ऐसे देख ले तो उसको पैडर ही बोलते थे। एनीवन हु बेयर्स अ Anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invite the comments that he is dressed like पैडर। तो किसको कमेंट किया जाता था, कोई भी कमेंट कर देता था अगर कोई हाफ पैंट और ऐसा पहना हो कि
नीचे तक, मतलब बिल्कुल घुटने से नीचे तक पहना हुआ है, तो उसको उस पे कमेंट क्या किया जाता था कि ये पैडर जैसे तैयार हुआ है, ड्रेस अप हुआ है। This was so because the bakers were known as padder and they wore such half pants. तो यहाँ पर ये बोला है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो लोग जो पैडर थे ना, उनको जो बेकर्स मतलब वो नॉन एज अ पैडर, बेकर को पैडर जैसा बुलाया जाता था, बेकर का नाम पैडर था। एंड दे वर सो सच अ हाफ पैंट्स, वो क्या कैसे पहनते थे, हाफ पैंट पहनते थे। तो कोई हाफ पैंट पहन ले या फिर कोई वो फ्रॉक पहन ले, लोग क्या बोलते थे, ये पैडर है। वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड, कहाँ पर हमारे जो बेकर हैं वो अपना हिसाब किताब लिखते थे, मंथली अकाउंट रिकॉर्ड करते थे उस टाइम पर, तो कहाँ करते थे? The monthly account of the baker were recorded on some wall in pencil. तो मंथली अकाउंट जो होता था ना बेकर का, वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता था? पेंसिल से वॉल पे, ठीक है, किस पे? दीवार पर पेंसिल से वो लोग क्या करते थे, पूरा हिसाब लिखते थे और लास्ट मंथ में उसको काउंट करके बता दिया करते थे। What does a jackfruit like appearance means? कटहल जैसे दिखना या कटहल जैसे समझना, इसका मीन्स क्या है? कटहल जैसे एक आप ये कह सकते हो, कटहल का मीन्स ये है यहाँ पर कि एक प्लम फिजिक्यू, एक प्लम फिजिक्यू कैसे, कोई बढ़िया उसकी पेटू निकला है, उसकी प्लम निकली है ना, और वो अच्छा हट्टा खट्टा है, मस्कुलर बॉडी है उसकी, और कुछ जरूरत से ज़्यादा ही हेल्दी होना। सच अ फिजिक्यू वाज लिंक टू द बेकर्स बिकॉज दे वर नेवर स्टार्व। तो और ये जो फिजिक्यू है, ये शारीरिक जो चीज़ें हैं, इसको कहाँ कनेक्ट किया जाता था, कहाँ पर जोड़ा जाता था? तो बेकर, मतलब अगर कोई ऐसा है तो वो बेकर है, क्योंकि ऐसा मानना था उस टाइम का कि वे लोग कभी भूखे नहीं रहते थे। बेकिंग वाज टेंथली अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, उस टाइम का एक फायदेमंद व्यवसाय था ये, मतलब बहुत ही अच्छा खासा धंधा। द बेकर, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी प्रॉस्पिरियस हैड अ जैक फ्रूट लाइक एप्रियंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो बेकर की फैमिली, वो और उसके नौकर चाकर हमेशा खुश और तंदुरुस्त, मतलब समृद्ध दिखाई देती थी, जैसे जैक फ्रूट होता है। पेज नंबर 88 पे देखिएगा, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको ये बताना कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट है, पांचवा इनकरेक्ट है, छठवां इनकरेक्ट है और सातवां करेक्ट है। Is breed an important part of Goa life? How do you know this? क्या ब्रीड जो था एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है गोवा का? अगर ऐसा है तो आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो दिस, आप कैसे जानते और आपको कैसे लगा? ब्रीड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, ब्रीड जो थी एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती थी गोवा की लाइफ, गोवा वालों की लाइफ में। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रीड नोन एज द बॉल। तो देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो मैरिज गिफ्ट्स हुआ करते थे ना, वो मीनिंगलेस थे स्वीट ब्रेड के, जिन्हें क्या बोला जाता था? बॉल। पार्टी में ब्रेड इज मस्ट वाइल फॉर क्रिसमस। आप यहाँ पर ये बोल रहे हैं पार्टी वगैरह होती थी तो ब्रेड का आना तो निश्चित था, जरूरी था, और जब क्रिसमस होती थी तब केक्स एंड वॉलियंस आर आ मस्ट। क्रिसमस के टाइम पर केक और वॉलियंस बहुत जरूरी थे। सैंडविच मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो सैंडविच हुआ करते थे ना, वो अगर किसी की बेटी की एंगेजमेंट है, सगाई, तो उसकी माँ क्या बनाती थी? सैंडविच बनाती थी, ये परंपरा थी वहां की। The authors say that everybody loves the fragrance of loaves. लोब्स, जो हमारे राइटर हैं वो कहते थे सबको जो ब्रेड की महक है ना वो बहुत पसंद है। The elder were given loaves and the children were given bread bangles. यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो एल्डर्स हैं वो क्या करते हैं? लोब्स, और चिल्ड्रन को क्या देते हैं? ब्रेड बैंगल देते थे, which they longed for also. The fact and bakery is profitable profession shows that the love for bread is innermost in Goa.
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, और जो हमारे बच्चे थे उसके लिए वेट भी करते थे। एंड देन इस टाइम से हमें पता चल सकता है, ऐसे हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, है ना, और लोगों का जो लव के प्रति ब्रीड था वो बहुत ही अनकंडीशनल था गोवा में। यहीं तक था आपका ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर अब बेकर फ्रॉम गोवा के। एंड नेक्स्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुर्ग के बारे में। बेटा कुर्ग की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है वीडियो की, आप लोग जाके देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू।